आप लोग तो पूरा कैमरा उन्हीं की तरफ घुमा रहे हैं, हम लोग की तरफ तो कभी कभी घुमाते हैं, लेकिन हम लोग कभी आरोप नहीं लगाते हैं किन्हीं पर। जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो विरोधी दल के नेता भी हैं अभी, और विधानसभा के स्पीकर की भी कुर्सी को सुशोभित कर चुके हैं। उनको सारे नियम की जानकारी है, सदन किस तरह से चलता है, किस तरह से चलाया जाता है, सदन में किस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं, कब उठाए जाते हैं, कार्य संचालन जो नियमावली है उसका पूरा ध्यान और ख्याल रखा जाता है। तो जब सब कुछ मालूम है, सब कुछ वो देख चुके हैं, उस रास्ते से गुजर चुके हैं और लोगों को गुजरने का ज्ञान भी बांटते रहे हैं सदन में, तो अब सदन से बाहर अगर वो ज्ञान बांटेंगे और उस ज्ञान में कोई दम नहीं है तो उस ज्ञान का क्या मतलब है। जो ज्ञानी आदमी होता है वो सदन में अपनी बात चतुराई से रखता है। ज्ञानी आदमी जो होता है, जिसको जनता का, बिहार के लोगों का दुख और दर्द सचमुच अगर उसका निराकरण करना है तो निश्चित रूप से उनके सवालों को चतुराई से रख करके उनके सवालों का हल कराता है। हम सब लोगों को मालूम है कि सदन चलता है नियम से, नियमावली से। तो नियम से अगर आए होते तो उनकी एक एक बात सुनी जाती, और जो माननीय सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष को हों, जो माननीय सदन में नियम के हिसाब से अपने प्रश्नों को लाया तो प्रश्न उत्तरित हुए हैं। अल्पसूचित प्रश्न भी उत्तरित हुए हैं, अतारांकित भी उत्तरित हुए हैं, ध्यानाकर्षण भी का जवाब भी आया है, निवेदन भी हुए हैं और याचिका भी हुए हैं, गैर सरकारी संकल्प भी हुए हैं। तो आप सोच लीजिए कि आरोप में क्या दम है। राष्ट्रगान नहीं हुआ, ये भी आरोप है। एक साथी का बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय गीत सिर्फ वो गाते हैं, उनको आज़ादी में उनके और उनके नेताओं का कोई योगदान है? देश के कुर्बानी में, देश की शहादत में एकाक ऐसे नेता का नाम वो बता दें जो भाजपा या जनसंघ से जुड़े हुए हों या आरएसएस से जुड़े हुए हों, एकाक नेता का बात बता दें। जो कुछ भी हो रहा है वो महात्मा गांधी के संकल्पों के साथ हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से हो रहा है। जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, सदन में, बिहार कार्य संचालन नियमावली, बिहार विधानसभा और विधान परिषद के तहत हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो सही और नियम से हो रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आ गई है जांच करने। उनका मंशा तो आप जानते ही हैं, वो आपको थोड़ा ज़्यादा खोजते हैं। आप उनके तरफ मुखातिब रहिए, बात सब हल हो जाएगा।